हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है ये अगस्त मंथ की जो लास्ट वीक है, झारखंड करंट अफेयर जो लोकल नेचर की जो करंट अफेयर है उसकी ये अगस्त मंथ की लास्ट वीडियो है। तो लास्ट वीक की वीडियो है। इसका डेट क्या से क्या होगा ये देखिए, 24 अगस्त से लेके इसका डेट जो है वो 31 अगस्त तक का होगा। ठीक है, इसके बाद अगस्त का जो है वीकली करंट अफेयर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग रिवीजन के लिए एक वीडियो लेके आएंगे। तो आगे जो क्वेश्चन के माध्यम से जो हम लोग सॉल्व कराते हैं तो वो आगे होगा। तो चलिए यहाँ पर जो आप पहला पॉइंट है वीडियो शुरू किया जाए। पहला पॉइंट जो है वो दिख रहा होगा कि रामदयाल मुंडा जो हैं उनकी हाल ही में 80वीं जयंती मनाई गई है, जो 88th जयंती मनाई गई है इनकी। ठीक है, तो ये कब मनाई गई है तो ये आपको डेट याद रखना है, 23 अगस्त को मनाई गई है। 23 अगस्त किस लिए मनाई गई है, क्योंकि इनका जो बर्थ हुआ है, जो आपको दिखे होंगे यहाँ पर दिख रहा होगा इस जो पॉइंट में, कि 23 अगस्त 1938 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसलिए 23 अगस्त को ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है 80वीं जयंती। और ये इनका किस गांव में जन्म हुआ था तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिवड़ी गांव में जन्म हुआ था। ठीक है, दिवड़ी गांव में जन्म हुआ था, जो एक आदिवासी गांव थी। और ये थे क्या, तो ये याद रखना है कि जो रीजनल म्यूजिक एक्सपोनेंट थे, मतलब क्षेत्रीय संगीत के प्रतिपादक थे ये। ठीक है, क्षेत्रीय संगीत के प्रतिपादक थे। इतना ही जानना है। और सब इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और बुक्स इनके बारे में देख लेते हैं, ये कौन कौन सा बुक है। तो अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2007 में मिला था और पद्मश्री अवार्ड 2010 में मिला था। जो पद्मश्री अवार्ड मिला था वो कला के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स इनको मिला था। पद्मश्री अवार्ड 2010 में मिला था। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नीचे इंपॉर्टेंट बुक्स दिख रहे होंगे कि झारखंड मूवमेंट रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, ये एक बुक था जो इनके द्वारा लिखा गया था। देखिए कि ये 4 बुक मैं लिखा हूँ, इनके द्वारा बहुत सारी बुक लिखी गई हैं, लेकिन ये जो 4 बुक है ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हूँ, क्योंकि इसी से रिलेटेड किसी न किसी एग्जामिनेशन में ये पूछा भी गया है और आने वाले एग्जामिनेशन में भी संभावित है कि इसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो दूसरा बुक आपको दिख रहा होगा वो आदि धर्म है, और जो तीसरा बुक आपको दिख रहा होगा मुंडारी जो ग्रामर है, देखिए एन छूट गया है, मुंडारी ग्रामर है, उस पर भी बुक लिखा गया है। और जो फोर्थ है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ रामधारी सिंह दिनकर की जो एक बुक है रश्मि रथी, उसका भी एक इंग्लिश ट्रांसलेशन इन्होंने किया था। ठीक है, बाद में और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ मैं एक लिख दिया हूँ कि रिसेंट इवेंट था ये, तो जिसके चलते ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में जो रांची यूनिवर्सिटी का जो है नाम चेंज करके क्या किया गया है, रामदयाल सिंह मुंडा यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया पूरा क्लियर। अब इनके बारे में और मुझे नहीं लगता है कुछ बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बाकी और भी बेसिक डिटेल अगर जानना चाहें तो ये जान सकते हैं कि इनका जो एजुकेशन था वो रांची यूनिवर्सिटी से पढ़े थे ही। ये रांची यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, और ये रांची बाद में चल के वीसी वाइस चांसलर भी रहे रांची यूनिवर्सिटी के। ठीक है, तो उतना नहीं, बट आप जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि सघन निक्षय पोषण अभियान। ये आप देख रहे हो कि सघन निक्षय जो पोषण अभियान है उसके तहत जो है रिसेंटली अभी जो सरकार है वो अनाउंस की है कि कोई सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रति माह कितना सहायता राशि प्रदान किया जाएगा, तो ये 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, वो डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा। और ये एक्चुअल में याद रखना है इस यहाँ पर ये कि जो सघन निक्षय जो पोषण अभियान ये योजना है, ये योजना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक है, केंद्र सरकार की ये स्कीम है। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसकी ये स्कीम है, और ये टीबी से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। ठीक है, टीबी जो है, जो ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होता है उससे है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये 500 रुपये प्रति माह इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पौष्टिक आहार न्यूट्रिशियस फूड वो खा सके पेशेंट। ठीक है, और जो अल्टीमेटली हम लोगों का जो लक्ष्य है एलिमिनेट करने का टीबी का, वो अपने निर्धारित समय पर वो कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए ये एक तरह का गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है। इससे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा सोसाइटी में। ठीक है, तो किसका इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है ये स्कीम। और ये कौन सा स्कीम है तो ये याद रखना है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सघन निक्षय पोषण स्कीम जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया, मतलब किस चीज़ के लिए शुरू किया गया, तो याद रखना है आपको टीबी के लिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि हाल ही में रांची की डॉक्टर क्वीन सरकार, ठीक है, जो क्वीन सरकार है उनको साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो क्वीन सरकार ये कौन है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो ये रांची यूनिवर्सिटी की पीजी जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है उसकी ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ठीक है, और रहने वाली हैं ये भुरकुंडा की।
भुरकुंडा एक जगह है बरका खाना के पास, ठीक है, वहीं की रहने वाली हैं ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपको पता कर रखना जरूरी है कि साहित्य पुरस्कार का बात हो रहा है तो ये किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए साहित्य अकेडमी जो गुजरात है उसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ, साहित्य जो एकेडमी गुजरात है, ठीक है, उसके द्वारा दिया गया है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें ये आ गया। अब इसमें और जानना चाहते हैं तो जैसे ये जान सकते हैं कि रांची यूनिवर्सिटी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था। ऐसे तो मैं और भी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, लेकिन मैं बार बार लिखता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये है 12 जुलाई 1960 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो इसके वीसी है, वाइस चांसलर हैं, वो कौन है, RK पांडे हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, रमेश कुमार पांडे। अब चलिए नेक्स्ट, आपको दिख रहा होगा कि जो साहित्य अकेडमी, देखिए ऊपर जो मैं बताया वही चीज़ लिखा हुआ है कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, तो साहित्य अकेडमी गुजरात के द्वारा दिया गया। और ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि इनको पहले से भी कुछ और भी जो है अवार्ड दिया गया, जैसे स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस के शांति राजदूत के रूप में भी इनको सम्मानित किया गया है। तो ये अच्छा, मतलब ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए लिखा है कि राज्य में पेड़ पौधों के इलाज के लिए ट्री हॉस्पिटल की शुरुआत जो है RKDF यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। ये बहुत मतलब यूनिक इनिशिएटिव है, मुझे लगता है कि इंडिया में किसी स्टेट में किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया होगा। तो ये जो ट्री हॉस्पिटल है, इसमें क्या होगा कि अगर आप कॉल करते हैं और कॉल करके अगर इन्फॉर्म करते हैं तो आपके दरवाजे पर एम्बुलेंस आएगा। जो एम्बुलेंस आएगा वो आपका अगर पेड़ जो है या पौधा जो अगर बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है। लोगों के अंदर जागरूकता, अवेयरनेस भी फैलेगा इससे, और लोगों को बेनिफिट पता चलेगा कि भाई अगर एम्बुलेंस आ रहा है अपने द्वार पर तो आप और भी ज़्यादा लोग प्रमोट करेंगे और पेड़ पौधे की तरफ झुकाव उनका बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए प्लास ब्रांड की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। तो ये आपको याद रखना है कि जो प्लास ब्रांड है ये इसका इंटेंशन क्या है, क्या करेगा, ये इसका क्या काम होगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो गांव के प्रोडक्ट होते हैं उनको जो है जो ओपन मार्केट में बेचने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था, तो इसीलिए ये प्लास जो ब्रांड है उसका शुरुआत जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। और कहा गया है कि गांव से जो भी प्रोडक्ट होंगे, गांव के प्रोडक्ट, उसको एक ब्रांड का नाम दिया जाएगा, तो वो ब्रांड का नाम होगा प्लास, ठीक है। प्लास ब्रांड के अंतर्गत में इसको ओपन मार्केट में सेल किया जाएगा, ताकि जो है जो भी मतलब निर्मित या उत्पादित किए जा रहे हैं गांव एरिया में, उसको जो है नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जा सके, बेचा जा सके, ठीक है, और मैक्सिमम बेनिफिट वहाँ के लोकल के लोगों को हो सके, ठीक है। तो एक ब्रांड प्रोवाइड किया जाएगा तो उससे फ़ायदा भी होगा। और देखिए नीचे में लिख दिया हूँ कि राज्य के सखी मंडलों द्वारा निर्मित और उत्पादित सभी तरह के सामान अब प्लास ब्रांड के नाम से ओपन मार्केट में बेचे जाएंगे, ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर नाम प्लास इसलिए याद रखना है क्योंकि जो है झारखंड के लोगों में भी अभी ये इस चीज़ को इंक्लूड किया गया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसा मतलब ये है कि राज्य की विशिष्ट संस्कृति और सामूहिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है इसको, ठीक है। और ये अपने स्टेट फ्लावर भी है, ठीक है, स्टेट फ्लावर भी है, इसलिए ये प्लास नाम दिया गया है। ऐसा भी पूछ सकता है कि प्लास नाम क्यों दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए ये नीति आयोग है, नीति आयोग की ओर से पहली बार एक जारी किया गया है निर्यात तत्परता सूचकांक, जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस जो इंडेक्स है वो जारी किया गया है, उसमें झारखंड का जो स्थान है वो 14th रैंक है, ठीक है, जो 14th रैंक है। तो ये याद रखना है कि ये पहली बार है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और झारखंड की रैंक फर्स्ट है, और जो फर्स्ट रैंक है उसका किसी स्टेट का स्थान है तो ये गुजरात का स्थान है। सेकंड जो है वो महाराष्ट्र है, और जो थर्ड है वो है तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 3 स्टेट और झारखंड का स्टेट। और तो अपने जो एरिया में जो अगर जो बगल के स्टेट में अगर काउंटिंग देखना है तो जो बिहार है उसका कौन सा स्थान है, तो 30वां स्थान है, वो 30th पोजीशन पर है, ठीक है। और इसमें देखिए इसके विवरण में मैं लिख दिया हूँ कि जितने भी समग्र तौर पर अगर निर्यात तत्परता के मामले में भारत के तटीय राज्यों का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। जो कोस्टल एरिया वाले जो स्टेट हैं
उनका जो है रैंकिंग अच्छा रहा है। और इस सूचकांक में जो 10 राज्य हैं टॉप में, उसमें से 6 जो है तटीय राज्य हैं, मतलब कि जो कोस्टल जो स्टेट हैं वो हैं। तो कोस्टल स्टेट हैं तो उनको जाहिर सा बात है एज मिलेगा, क्योंकि कोस्ट है तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में अगर उनका रैंकिंग दिया जाए तो उनको डायरेक्ट अगर कोस्ट से लिंक है तो जाहिर सा बात है ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे वो आराम से। तो और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप वहाँ पर ज़्यादा अच्छा से हो पाएगा। इसलिए जो है ये जो है आपको कोस्टल जो स्टेट है वो ज़्यादा अच्छा इसमें रैंक हासिल किए हैं। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आप देख रहे हो कि देश में पहली बार वर्चुअल इंश्योरेंस लोक अदालत का आयोजन झारखंड में किया गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहली बार है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। और वर्चुअल इंश्योरेंस लोक अदालत इसमें होगा क्या, कि जो लोक अदालत के बारे में मैं आपको पुराने वीडियो में बताया था कि लोक अदालत होता क्या है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें होगा क्या कि जो रांची में ये जो खोला जाएगा लोक अदालत, इसमें क्या है कि जो वाहन दुर्घटना से जुड़े जितने भी लंबित केस ऑलरेडी जो पड़े हुए हैं उनका सुनवाई किया जाएगा और एक ही दिन में उसका निपटारा भी कर दिया जाएगा। ठीक है, उसका निपटारा भी एक ही दिन में, 1 डे विद इन, एक दिन के अंदर में उसका निपटारा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। जो कोर्ट के ऊपर जो केस इतना पेंडिंग है उसका भी जो बर्डन है वो थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सकेगा इसके द्वारा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में दिख रहा होगा कि झारखंड के 22 जिलों में EFIR थाना खोला जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 22 जिला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 जिला जो छोड़कर 22 जिलों में खोला गया है तो वो 2 जिला इंपॉर्टेंट है। तो जो 2 जिला छोड़ा गया है वो कौन कौन है, एक रामगढ़ है, दूसरा खूंटी है। ठीक है, अब ये EFIR थाना है, इसके ये कैसे क्या मतलब क्या होगा इसके थ्रू। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो आम नागरिक होंगे, जो भी जो कॉमन जो सिटीजन होंगे या पीपल होंगे, वो बिना थाना गए इसके पोर्टल पर, ठीक है, या तो पोर्टल पर या एक मोबाइल ऐप प्रोवाइड किया गया है, ऐप के थ्रू जो है FIR लॉन्च कर देंगे। ठीक है, उनको फिज़िकली जाना ज़रूरत नहीं है, मतलब फिज़िकल प्रेजेंस उनकी ज़रूरत नहीं है थाना में या पुलिस स्टेशन जाने की। ठीक है, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं कि झारखंड के रांची ज़िले में NIA जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके एक विशिष्ट कोर्ट का गठन किया जाएगा। ठीक है, NIA का जो है उसका एक तरह का मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ये एजेंसी है, क्योंकि ये जो है जितने भी अब क्या करती है NIA, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि आतंकवादी और जो वामपंथी उग्रवादी होते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं और जो टेररिस्ट लोग होते हैं, उनसे संबंधित जो भी मामला होता है, जो भी केस होता है, उससे निपटने के लिए NIA को इस्टेब्लिश किया गया था। NIA का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, तो NIA जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था, 2008 में, ये आपको याद रखना है। और अगर डेट आपको याद रखना है तो ये आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब इसको इस्टेब्लिशमेंट ये हुआ था क्योंकि आपको याद होगा 26/11 का जो इंसिडेंट हुआ था मुंबई में, ठीक है, जो डेडली अटैक किया गया था लश्कर के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, क्योंकि हमारे देश में उस समय तक ऐसी कोई एजेंसी थी नहीं जो इस तरह के केसेस से निपट सके। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए जो पार्लियामेंट्री एक एक्ट के थ्रू जो है NIA का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, ये आप दिमाग में हो गया। अब NIA के बारे में और जानना है तो ये जान सकते हैं कि ये किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है, तो होम अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके अंतर्गत में आती है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में जो DG हैं वो कौन है, YC मोदी। अभी प्रेजेंट टाइम में आपको ये नाम याद रखना काफ़ी आसान होगा। ठीक है, तो ये है इससे रिलेटेड टोटल डिटेल। तो अब चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हो कि राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने खूंटी जिले को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये आपको याद रखना है कि किस जिले को किया है, तो खूंटी जिले को किया है और जल शक्ति पुरस्कार से किया है। और किस मंत्रालय ने किया है, तो राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। इसके जो अभी मिनिस्टर हैं वो मिनिस्टर कौन है, तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्टैटिक GK का पार्ट है। ठीक है, खूंटी जिला है। अब देखिए ये इसके बारे में विवरण लिख दिया हूँ कि क्या है, तो भाई क्यों सम्मानित किया गया। देखिए इस गांव के जो लोग थे, जो जिला के जो लोग थे, उसमें क्या हो कि 20,000 लोग मिल के खुद से बोरी बांध बनाए हैं एक। ठीक है, जो इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, वहाँ के लोगों के इरिगेशन के फैसिलिटी के लिए खुद से वो लोग 20,000 लोग मिल के बनाए हैं।
तो ये बोरी बांध मॉडल के नाम से भी फेमस हो गया है। ठीक है, पूरे इंडिया में इसका बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये क्या हुआ है कि सीमेंट, बालू और मिट्टी की जो बोरियां भरकर जो है एक तरह का बांध क्रिएट किया गया है, पानी को रोका गया है और उसको इरिगेशन फैसिलिटीज़ में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल कंप्लीट। मुझे लगता है इस वीक में इतना ही है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बहुत मतलब अभी कोरोना टाइम है तो ज़्यादा करंट अफेयर आ भी नहीं रहा है। तो चलिए मैं यहाँ वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है, और पढ़ाई जारी रखिएगा। इस वीडियो का अगर PDF आपको चाहिए तो नीचे मैं टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, वो आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, हमें आप फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने अगल बगल के लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम लोगों का जो ये नॉलेज देने का जो मोटिव है वो पहुंच सके। तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए यहाँ पर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।